नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज लेवी जी हमारे साथ में हैं। यूजुअली लेवी जी हमारे साथ में एक बड़े पैनल के साथ में होते हैं जिसमें हम बड़ा एक क्रिकेटिंग डिस्कशन कर रहे होते हैं। पर आज भी हम डिस्कशन क्रिकेट का ही करेंगे, पर सिर्फ लेवी जी के साथ और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान के बोर्ड और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए। पर वो अपनी ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसे शायद देखते ही नहीं है या मानते ही नहीं है। पाकिस्तान में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कितने दंगे भड़क रहे हैं, वहाँ की इंटरनल सिचुएशन कैसी है। ऐसे में एक इंटरनेशनल लेवल का इतना बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पर करवाना किसी खतरे से खाली नहीं है। स्पेशली अगर भारत की बात की जाए तो भारत की टीम तो वहाँ पर कतई नहीं जाएगी स्पेशली। और भारत की टीम वहाँ पर जाने का बीसीसीआई का भी कोई उसमें रोल नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी तो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज बात करने के लिए लेवी जी हमारे साथ है। लेवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मंच आपका है। ओवर टू यू। आपके पास बड़ी अच्छी डिटेल्स है तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं, पहले तो आपके शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अम, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए हैं वो होने वाला है फरवरी और मार्च 2025 में। और भी आई थिंक करीब 90 दिन बचे हैं। एट द मोमेंट जो स्केड्यूल था उसका टूर्नामेंट का वो निकल निकल ऑलरेडी ओवर ड्यू हो गया है। तो अभी सूरत हाल ये है कि ना ही स्केड्यूल डिक्लेयर हुआ है। इंडिया ने आईसीसी को बता दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। इन्होंने क्लियरली बता दिया है। अब पाकिस्तान का ने कहा है आईसीसी को, आप हमें रिटन प्रूफ दें। ठीक है। अब बेसिकली ये आईसीसी और पीसीबी के बीच में चल रहा है। पीसीबी ये चाहती है कि डायरेक्टली इंडिया के साथ बीसीसीआई के साथ में नेगोशिएशंस हो, विच इंडिया इज नॉट इन फेवर ऑफ। क्योंकि उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो प्रोटोकॉल जो है वो है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी को और हर टूर्नामेंट जो होता है ना आईसीसी का, उनको क्लियर मैंडेट देता है कि एवरी गवर्नमेंट हैज द राइट टू टू अलाउ और नॉट अलाउ the team to play in a particular country based on the security situation. एक कंट्री से ज्यादा और किसी को नहीं पता होता कि दूसरे कंट्री के अंदर क्या सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, इंटेलिजेंस क्या आती है। नहीं, उन सिर्फ कंट्रीज के वो लेवल पे पता होता है। तो आईसीसी वो समझती है और वो आईसीसी नहीं किसी कंट्री को फोर्स कर सकती है। आप एक एग्जांपल ले लो, अगर उन्होंने इंडिया को फोर्स किया, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और अगर इंडिया टीम भेजती है और उसके टीम पे अटैक होता है खुदा ना खास्ता, तो विल आईसीसी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? विल इट टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा ना अगर उन्होंने फोर्स किया तो, फॉर एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। तो वो इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना होगा, कौन भरेगा उसके लिए? सो ये सब लीगल और टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए हर कंट्री को एक एक राइट होता है, उसमें कोई क्वेश्चंस आस्क नहीं किया जा सकता, ना ही कोई उसे कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है। नाउ ये डिसीजन जो है वो आईसीसी के ऊपर आपके अभी निर्भर है कि क्या करना है, अभी कैसे आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ने एक बात क्लियर किया है कि अगर वो इंडिया नहीं जाएगा वहां पर और इंडिया वहां पे मैचेस नहीं खेलेगा, तो वो रेसिप्रोसिटी के में बिलीव करते हैं और उसके उसके जो नतीजे होंगे वो आईसीसी डिसीजन के बाद में वो बता देंगे। तो एज थिंग स्टैंड्स आईसीसी ने एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग बुक की है सारे बोर्ड्स मेंबर्स के साथ में, कल कल की तारीख में। और ये ऑनलाइन होगा और एजेंडा आइटम पे यही है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल डिसीजन आईसीसी अभी लेने वाला है। सारे जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष रख दिए हैं। अभी आईसीसी के ऊपर है उनको डिसीजन लेना है। अगर आपको याद हो कि मंडे को आई थिंक जो सॉरी संडे को डॉक्टर सॉरी जय शाह इज टेकिंग ओवर आईसीसी राइट। प्रेसिडेंसी, राइट।
थिंक द चीफ ऑफ आईसीसी, उसके पहले ये डिसीजन लेना जरूरी है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इट इज जो करंट आईसीसी चीफ है उसके अंडर ये डिसीजन ले लेंगे। बस अभी लास्ट में ये कहूंगा कि इस पे और बात करेंगे हम लोग, बट एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि कल डिसीजन, फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद में वी कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर। या राइट। और इसमें एक और बात ये भी पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, एक जो हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने भी बोला कि भारत जो है वो लाहौर में मैच खेल ले और वापस चला जाए। फिर ये भी था कि मतलब भाई भारत के जो मैच है वो या तो यूएई में हो जाए या अफ्रीका में हो जाए। पर ये सारी चीजों को देखते हुए क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी आपको लगता है कि कुछ हो सकती है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। ये है हाइब्रिड मॉडल। अगर आपको याद हो तो एशिया कप में भी इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बोल दिया था हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और उस समय पाकिस्तान कोऑपरेटेड, उन्होंने अंडरस्टैंड किया और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री कर दिया, जहां पे श्रीलंका में उन्होंने एशिया कप खेला, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, और बड़ी अच्छी तरह वो कंक्लूड हो गया विद द कप कमिंग बैक टू इंडिया। तो इट वाज वेरी नाइसली organized and executed. Everyone was happy in a win-win situation. इस बार क्या हुआ है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहां पे आपको याद हो दिस होल ईयर हैज बीन विद टर्मोइल। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। वहां का पाकिस्तान का झंडा उठा के उन्होंने जमीन पे फेंक दिया था। केपीके में इतने आए दिन वहां पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। वहां के पाकिस्तान फौजों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, कराची में प्रॉब्लम्स हैं, चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पूरे कंट्री बलवे में जल रहा है वहां पर पाकिस्तानी, जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में कहा, उनके ये पार्ट्स रजिस्टर नहीं होती कि उनके कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। और एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आया है, इंग्लैंड आया है। देखो, उनकी जो नफरत है ना, वो ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश से नहीं है। उनकी जो नफरत है ना, वो बुक्स में सिखाते हैं, वो हिंदुओं से है, इंडिया और हिंदुओं से है। तो उनकी जो, तो यही नहीं समझते कि अगर ये कंट्रीज आ भी जाएं तो इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको टारगेट नहीं करेंगे, वो हिंदुओं को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको गजवा हिंद करना है। ये सिंपल फैक्ट वो समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते। ठीक है। और तो ये बात है। अभी आपने हाइब्रिड मॉडल का कहा, इंडिया ने तो प्रपोज किया, जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करते हैं, इसके अंदर इंडिया के सारे मैचेस, एक सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, वो हम आउट ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करेंगे, बाकी के सारे मैचेस पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी गुड ऑफर, विन विन सिचुएशन। और यूएई वो अग्री भी हो चुका था टू होल्ड ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट देयर। पाकिस्तान और यूएई के बीच में हार्डली 1-1.5 घंटे का फासला है, हार्डली एनीथिंग। इनफैक्ट कराची से दुबई इज मच क्लोजर देन कराची टू से पेशावर फॉर एग्जांपल। तो ये तरह का डिस्टेंस है। आई थिंक इट वॉज ग्रेट, बट उनकी अना है, इनका जो हट है, उनका जो जिद्दीपना है, वो मेरे ख्याल से उनको ले डूबेगा। अब आपने जैसे देखा कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीटीआई और आर्मी के बीच में। इट इज अ मेजर काइंड ऑफ क्लैश। और श्रीलंका की ए टीम पाकिस्तान में आई थी, उन्होंने कुछ मैचेस खेले, और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत जल्दी से गिर रहा है, वो वहां से निकल गए सिक्योरिटी रीजंस के लिए। यही एक रीजन होगा, ये वन ऑफ द प्राइमरी एग्जांपल्स होगा, जो आईसीसी एग्जांपल मेरे हिसाब से कल पाकिस्तान को बताएगा कि जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आपकी कंट्री में सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं सही है,
और आपको उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर वो सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स, जो बाकी के 7 टीम जो हैं, पाकिस्तान को छोड़ के 6 टीम, ठीक है, और इंडिया को छोड़ के, अगर उनकी सेफ्टी भी चाहते हैं तो ये वोट पे डालेगा कि डू यू वांट द एंटायर टूर्नामेंट टू बी हेल्ड आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि अगर मेजोरिटी ऑफ द टीम्स, अगर एक वोटिंग होगा, हाउ मेनी टीम्स आर कंफर्टेबल टू गो टू पाकिस्तान, आपको पता है श्रीलंका तो इंडिया को साइड करेगा, आपको पता है दे आर वेरी, बोर्ड्स आर वेरी क्लोज, और अभी जो रिसेंट उन्होंने एक्शन लिया है वो क्लियरली वोट करेगा विद इंडिया, राइट। ठीक है। और आपको पता है कि देयर आर अदर बोर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है, ये वो दे विल लुक एट द सिचुएशन, जैसे कि लेटेस्ट जो क्लैशेस हुए ना, वो एक टेम्पलेट लेकर वो आगे वोट करेंगे। अगर पीछे भी कुछ नहीं हुआ तो वो कहेंगे भाई ये सिचुएशन इज नॉट सेफ फॉर आवर टीम, इसलिए इट इज बेस्ट यू अंडरस्टैंड दैट वी शुड होल्ड इट इन अ वेरी सेफ एनवायरमेंट, या तो यूएई में होगा या तो इंडिया में होगा, और वो अपील करेंगे पाकिस्तान टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो सिचुएशन, वो रिस्क कोई भी कंट्री अपना प्लेयर्स को रिस्क नहीं करेगा, वेरी वैल्यूएबल। तो मेरे हिसाब से ये आई फोरसी दिस हैपनिंग टुमारो, या तो अगर पाकिस्तान इज एबल टू अश्योर कि वो सिक्योरली करेगा और बाकी कंट्रीज अग्री करेंगे, तो पाकिस्तान में वो हाइब्रिड मॉडल को अपनाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में अगर मैचेस होंगे तो बहुत सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी टू जस्ट सिक्योर द अदर 6 टीम्स। जी, राइट। और भारत ने एक और चीज कही है, जैसे अभी आपने भी कहा कि नहीं कहीं हो रहा तो भारत में करा दो, भारत करवा लेगा। पर उस केस में फिर पाकिस्तान ये भी प्रपोज कर सकता है, बोल सकता है कि अगर भारत में होता है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो फिर कैसे रिपरकेशन पाकिस्तान के ऊपर आएंगे आईसीसी की तरफ से? देखिए क्या होता है ना कि पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होता। जब आप नेगोशिएट करते हो ना, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ये रिसेंटली वाकया नहीं हुआ होता इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान का हाथ थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता था, ठीक है। इंडिया तो कभी आने वाला जाने वाला था नहीं, वो तो क्लियर है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हिंदू हैं उनको डायरेक्ट थ्रेट है, तो हम तो उसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ रेस्ट ऑफ द प्लेयर, द टीम्स दैट आर कमिंग, उनके लिए भी अब पाकिस्तान को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर ऐसे हो रहे हैं, लोगों को विजुअल्स आ रहे हैं, उनके जो कंटेनर्स हैं उस पे वो एक नमाज पढ़ रहा है बंदा, उसको आप बेदर्दी बेरहमी से आप उसको नीचे फेंक रहे हो। ये विजुअल्स बड़े पावरफुल होते हैं, ये पूरे दुनिया में रिवर्बरेट होते हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सब दिखते हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टीम नहीं दिख रही होगी? वो जरूर देखती होगी, और वो अपने बताएंगे भी कि इट इज नॉट वेरी सेफ टू गो देयर, इट इज नॉट रिकमेंडेड। जब कोई कंट्री के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड, वो ज्यादा बोलेंगे नहीं। जहां वोटिंग होगा ना रूम में आईसीसी का, तब वो अपनी आवाज अपने वोट के थ्रू करेंगे। और बीसीसीआई को इतना पता है कि द गुड पार्ट इज कि अगर वो इंडिया में रखते हैं, जैसे आपने कहा, आइडियली वही सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर फरवरी और मार्च में जब खत्म होगा, गेस मार्च 12 को क्या शुरू हो रहा है? आईपीएल। तो वो प्लेयर्स वहीं पे ही मतलब ट्रांजिशन कर सकते हैं, वो अपने प्लान ऐसे बना सकते हैं। तो आइडियली यही होगा कि, और बिटवीन फरवरी एंड मार्च कोई हो नहीं रहा ड्यूरिंग दैट टाइम, स्टेडियम विल बी फ्री और इंडिया कैन इजीली ऑर्गेनाइज इट। उनके तो 3.5 स्टेडियम है, हमारे तो कितने 10 स्टेडियम है, तो हम तो आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। भारत में लगभग एक ऑफिशियल आंकड़ा है, 65 प्लस स्टेडियम्स है, इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पर मैचेस होते हैं। बिल्कुल, पर हम टॉकिंग अबाउट द बिग सेंटर्स ना, जैसे हमारे पिछले साल के आईसीसी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स के हुए, आवर फैसिलिटीज आर फैंटास्टिक, एंड पाकिस्तान को ये बताएंगे ना, आंकड़े दिखाएंगे, और जितना लॉस होगा उनका पैसा बोलता है। पाकिस्तानियों को पैसे से बात करोगे ना तो फिर वो समझेंगे, अदरवाइज वो नहीं समझेंगे। और ये जो अभी जो वाकया हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, वो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उन्होंने बहुत बोर्डों का काम आसान कर दिया है, आप बेफिक्र कर रहे हैं, आप देखना कल वो मैं ये हो रहा है होगा कि पाकिस्तान अल्टीमेटली, अगर उनके लिए तो ये बड़ी बात है कि अगर वो टूर्नामेंट हो भी गया पाकिस्तान, वो बड़ी बात है उनके लिए,
क्योंकि जो सूरत हाल अभी है, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी वो अलाउ करेगा या अदर बोर्ड्स उसको अलाउ करेंगे। अगर वो तो आई थिंक गनीमत है कि अगर उनको होस्ट करने का राइट्स दिया, तो अगर दे दिया तो फिर दैट इज उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, एटलीस्ट उनका लिमिटेशन होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो दुबई में ही होगा या तो इंडिया में होगा। आई थिंक सारे अगर वोट्स मिलके पाकिस्तान को बोले सॉरी वी आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस सूरत हाल में अगर वो वोट करते हैं कि इंडिया में रखने के लिए, तो वो सोने पे सुहागा होगा इंडिया के लिए और बाकी के वर्ल्ड के। दे ऑल आर फैमिलियर विद इंडिया। वर्ल्ड कप भी हुआ था अच्छी तरह, हमें ड्रिल पता है, सारा कुछ हमें मैनेजमेंट पता है, वी विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज दैट वेरी वेल। बट ये एकजुट होकर सारे बोर्ड को, पाकिस्तान को एकजुट आवाज में बताना पड़ेगा कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट द मोमेंट। तो मेरा होप एंड प्रेयर यही है कि ये इंडिया में शिफ्ट हो जाए और आई थिंक दैट इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट। एब्सोल्युटली। सो इन अ नटशेल, अगर हम इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समराइज करें, कंक्लूड करें, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही है, राइट? मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि दो सिनेरियोज अभी बचते हैं। अगर पाकिस्तान बहुत लकी होगा और तो हाइब्रिड मॉडल तो उनको अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उनको पाकिस्तान में मैचेस रखने का मौका मिलेगा तो उनको रेवेन्यू भी मिलेगा। वो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। वर्स्ट केस सिनेरियो इट विल बी मूव टू इंडिया। राइट। सो इसमें एक और चीज जो मैंने अभी आपसे पूछी थी कि क्या ऐसी भी कंडीशन कोई हो सकती है कि अगर ये भारत में मूव हो जाए तो फिर पाकिस्तान आने से मना कर दे कि हम नहीं जाएंगे भारत? नहीं, वो हो सकता है, उनकी अना की बात है। अभी पर फिर उनके उस केस लेने के में आईसीसी भी एक्शन ले सकती है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, वो भी कहेंगे कि हमें लगता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तानियों के लिए वहां पे सही नहीं, तो वो इंडिया आईसीसी कुछ कर नहीं सकती है। उनको कहेगा कि ठीक है आप नहीं आ सकते, ठीक है हम दूसरे टीम को भेज देंगे वहां पर। Okay. या तो अगर हाइब्रिड मॉडल करना है तो वो भी कहेंगे हाइब्रिड मॉडल। तो मतलब ये जो डिसीजन होगा ना, ये जो, और देखो ये जो की बात मैं जो बोलना चाहता हूं, इस जो बाकी बोर्ड्स भी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान बोर्ड एक आइसोलेटेड अगर हो जाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा टू एक्सेप्ट आईसीसी, क्योंकि जो डिसीजन होगा वो सारे बोर्ड्स मिलकर लेंगे, तो उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बीसीसीआई उसमें बहुत अच्छा है। उनके कनेक्शंस विद बांग्लादेश क्रिकेट इज वेरी गुड इन 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 द वर्ल्ड क्रिकेट। श्रीलंका में भी बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान का आपको पता है बहुत अच्छा है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिया इसको कन्विंस करा लेंगे कि भाई दिस इज द बेस्ट वे, इट्स मोस्ट सेफेस्ट वे फॉर एवरीबॉडी। जी राइट। आई थिंक हमारा डिस्कशन बड़ा एक समराइज और बड़े अच्छे आपने प्रिसाइज तरीके से बताया कि क्यों जो है आईसीसी इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को मूव करके कहीं और ले जाएं, और क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। केवी जी, आज के डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्रिकेटिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस के ऊपर आपसे फिर कनेक्ट होंगे और फिर बात करेंगे। आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।